इस संसार में कोई भी इस कारण से पराजित नहीं होता कि जीत उसके भाग्य में नहीं होती। अपितु वो तो इसलिए पराजित होता है कि जीवन के हर मोड़ पर उसे प्राप्त होता है तो बस विश्वासघात। मैं रावण, और यही विश्वासघात देवताओं ने हम दैत्यों के साथ किया। इस विश्वासघात की भरपाई करना युगों युगों तक असंभव था। समुद्र मंथन में दैत्यों से छल के बाद देवताओं ने अमृत पान कर दैत्यों का विनाश करना शुरू कर दिया। इस समस्या से चिंतित होकर दानवों के राजा ने अपनी पुत्री केकसी से मदद मांगी। केकसी ने महर्षि विशर्वा के साथ विवाह रचा लिया। केकसी ने उनकी इतनी सेवा की जिससे विशर्वा अति प्रसन्न हुए और उन्होंने केकसी से एक वर मांगने को कहा। यह बात सुनकर केकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक ऐसे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए जिसका स्वयं देवतागण भी सामना ना कर पाए। ऋषि विशर्वा ने उनकी इच्छा पूर्ण की और कुछ ही समय बाद वो घड़ी आई जिसका पूरा दानव कुल इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। केकसी की कोख से एक अद्भुत और अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसके मुख पर ऐसा तेज था मानो लाखों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। वो बालक, वो पुत्र और कोई नहीं, स्वयं मैं था। मैं रावण। वो रावण जिसकी दहाड़ से तीनों लोग कांप उठे थे। स्वर्गलोक में देवताओं के सिंहासन डगमगा गए। अपनी माता केकसी की कोख में ही सभी प्रकार का शस्त्र ज्ञान प्राप्त किया और पिता से बाल्यकाल में ही चारों वेदों पर अपनी कुशाग्र बुद्धि से पकड़ पा ली, जिसके फलस्वरूप मैं कहलाया महाज्ञानी, महाप्रतापी, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित, तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र रावण। जब तुम्हारे भीतर ये साहस हो कि लाखों की संख्या में अनुयायी तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक बार विजयी बनोगे, और जब लाखों अनुयायियों का विश्वास हो जाए कि तुम उनके समक्ष हो तो तुम समस्त ब्रह्मांड पर अपना विजय ध्वज फहरा सकते हो। मैं जानता था कि पितामह ब्रह्मदेव मेरे परदादा हैं, इसीलिए बाल्य अवस्था में ही अपने तपोबल से उनकी कष्टकाय तपस्या कर मैंने उन्हें बहुत बार प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप मुझे मिली वो असीम शक्तियां जिनके सामने देवता गण भी थर्रा उठे। दिन प्रतिदिन मेरी शक्तियां बढ़ती जा रही थीं और अब मुझे पितामह से बस एक ही वरदान चाहिए था, और वो था अमर हो जाने का। मैं चाहता था कि इस संसार में मुझे ना कोई देवी देवता परास्त कर सके, ना कोई गंधर्व, कोई भी मेरे सामने टिक ना पाए।
मेरे बार बार आग्रह करने पर भी पितामह मुझे यह कहकर टाल देते थे कि विधि का विधान बदलना उनके हाथ में नहीं है। अगर यह वरदान चाहिए तो मुझे स्वयं भोलेनाथ की तपस्या करनी होगी, किंतु मुझे तो यह वरदान स्वयं मेरे पितामह ब्रह्मदेव से चाहिए था। मेरे बार बार आग्रह करने पर पितामह ने मुझे मेरी नाभि में एक अमृत कुंड प्रदान किया, जिसे केवल अग्नि बाण ही नष्ट कर सकता है, और वो अग्नि बाण स्वयं नारायण विष्णु भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कोई और नहीं चला सकता था। जिसका मतलब एक प्रकार से अब मैं लंकापति रावण अमर हो चुका था। देवतागण मुझसे भयभीत हो गए और मैंने स्वर्गलोक पर हमला कर वहां से देवताओं को खदेड़ दिया। यह बदला था देवताओं द्वारा दैत्यों पर किए गए अत्याचार का। और इसी अत्याचार का बदला देख दानवों ने मुझे अपना राजा घोषित कर दिया। अब सभी दानव मेरी शरण में आ गए थे। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। इसके उपरांत मैंने महादेव की घोर तपस्या की। जीवन और मृत्यु के दाता महादेव ने कभी किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि निष्पक्ष भाव से हमेशा ही दैत्यों और देवताओं को समान रखा। कहते हैं संसार में जब कोई किसी को नहीं अपनाता, उस पर स्वयं भोलेनाथ का सदैव साथ रहता है। मैंने हमेशा ही ऐसे गुरु के चरणों में अपना जीवन दान करने की इच्छा रखी थी। उनके दर्शनों का अभिलाषी मैं दानवराज रावण सालों तक उनकी तपस्या करता रहा, लेकिन महादेव को पाने का मार्ग अभी बहुत कठिन था। जब सालों तक मेरे घोर तपस्या करने के बाद भी महादेव नहीं आए तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मेरे 10 सिरों को उनके चरणों में डाल देने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। एक एक कर मैंने अपने 10 सिरों का बलिदान करना शुरू किया, पर जब मैं अपना 10वां शीश काटते हुए मूर्छित होने लगा तो मैंने महादेव का स्मरण किया। तभी महादेव ने मेरा हाथ रोक लिया। महादेव के दर्शन पाकर मैं जैसे दोबारा से जीवित हो गया। उन्होंने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे अपना परम भक्त मान लिया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिली मुझे असीम शक्तियां और पशुपात नाम का अस्त्र। मैं प्रतिदिन महादेव की पूजा के लिए कैलाश पर्वत जाता और उनकी पूजा करता, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे चंद्रहास नाम की तलवार दी, जिसका सामना तीनों लोकों में कोई नहीं कर पाता था। तीनों लोकों को अपनी गति से चलाने वाले 9 ग्रहों को मैंने वश में कर लिया था। अब मैं महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, तीनों लोकों का विजेता बन चुका था। मैं रावण। यही वो कारण था जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान विष्णु को मुझ जैसे महाशक्तिशाली रावण के उद्धार के लिए पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतरित होना पड़ा। जब अतिशीघ्रता
और कुछ पाने की लालसा हमें इतना लालची बना देती है, तब हम स्वयं को ही क्षति पहुंचा देते हैं। और वही भूल मैंने भी की। ब्रह्मा से यह वर मांगते समय मुझसे एक भूल हुई। वर मांगते समय मुझे मनुष्य का कदापि स्मरण नहीं था। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जब मुझे संसार में ना कोई देवता, ना दानव, गंधर्व परास्त कर सकता है, तो एक तुच्छ मनुष्य मेरा क्या करेगा। और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीव समान सोच लेकर ही चलते हैं, और कभी न मरने का वरदान अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। असीम शक्तियों का विधाता और पूरे संसार का विजेता भी इस भ्रम में आकर अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। ऐसा ही निमंत्रण मैंने भी दिया, जो मेरी हार का कारण बनी। अगले भाग में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम के इस पृथ्वी पर अवतरित होने से पृथ्वी के सभी दुखों का निवारण होने वाला था। सुनेंगे कि किस प्रकार सृष्टि को मर्यादा पुरुषोत्तम की एक नई परिभाषा मिलने वाली थी। वो परिभाषा जो भविष्य में मुझ जैसे महाप्रतापी और महातेजस्वी राजा के बिना अधूरी थी। मैं